नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को पुख्ता बनाना शुरू कर दिया है। इस क्रम में पार्टी की ओर से हर वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। सभी वोटरों तक पहुंचने के लिए पार्टी अलग अलग माध्यमों का सहारा लेने की तैयारी में है। इस क्रम में युवाओं के बीच पार्टी की पैठ को मजबूत बनाने के लिए उनके बीच के ही चेहरों को आगे लाने की योजना है। सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर के युवा वोटरों तक पहुंचने की तैयारी में है। सोशल मीडिया की मदद लेने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने वाले ब्लॉगर्स या यूट्यूब चैनल चलाने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नज़दीकी बनाना शुरू कर दी है। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष राजेश सिरोडकर ने पायनियर हॉल माटुंगा में सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड ने कहा कि सोशल मीडिया केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को सोशल मीडिया के जरिए देश के हर व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। प्रसाद लाड ने कहा 20 साल पहले प्रिंट मीडिया का बोलबाला था, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और फिर धीरे धीरे इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती गई। वहीं पिछले 7-8 सालों में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का भी तेज़ी से प्रचार प्रसार शुरू हुआ है। अब इसके जरिए ही खबर पूरी दुनिया तक बहुत तेज़ी के साथ पहुंच रही है। इस अवसर पर प्रसाद लाड ने सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से जुड़े लोगों की उठाई गई समस्याओं को सुना। इस अवसर पर राजेश सिरोडकर, दक्षिण मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष, सोशल मीडिया प्रभारी श्वेता पारुलकर, श्रीनिवास शुक्ला, नीरज वारे, विलास आम्बेकर आदि भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए, आज वो भी उपस्थित होने वाले थे, लेकिन लगातार अभी दूसरा आपके ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद तुरंत प्रबुद्ध नागरिक जो समाज में एक विशेष दर्जा रखते हैं, ऐसे प्रबुद्ध नागरिक जो कभी पॉलिटिक्स में नहीं रहते लेकिन उनका प्रभाव हमारे समाज के ऊपर, उनके समाज के ऊपर रहता है और उनको मानने वाले सुनने वाले लोग रहते हैं। ऐसे प्रबुद्ध नागरिकों का ये एक सम्मेलन होने वाला है और ये सिर्फ मध्य दक्षिण में हो रहा है क्या, तो ऐसी बात नहीं है। ये शीर्ष नेताओं ने पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के जो 9 साल पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में ये सब कुछ किया हुआ है। तो अभी आप में से किसी को कुछ अपनी बात रखनी है तो आप रख सकते हैं। और से हम ये भी जानते हैं कि सोशल मीडिया के पत्रकार हमारे जब किसी चुनौती से न्यूज कवरेज करने पहुंचते हैं तो किस तरह से उनको सामना करना पड़ता है, उसके लिए आवश्यकता है। और मैं ये भी जानता हूं कि जब आपने कोरोना काल देखा होगा तो माननीय प्रसाद लाड जी जब खड़े थे तो उनके साथ सोशल मीडिया के भी पत्रकार खड़े थे, कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे थे और उन्होंने भी उन पत्रकारों का साथ दिया। मैं उनके लिए अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया का पत्रकार घरों में कैद था, लेकिन जब प्रसाद लाड जी जैसे लोग जब निकले तो सोशल मीडिया की टीम ने हमारी बाहर निकलकर समाज में जगाने का काम किया है और चुनौती से काम लड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के इस विषय को आज ये क्यों आगे बढ़ा रही है, उसका कारण भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेताओं ने ये सोच लिया है कि सब नेशनल चैनल, नेशनल न्यूज़पेपर या स्टेट चैनल या स्टेट न्यूज़पेपर को साथ में लेकर ये लड़ाई हम लड़ नहीं पाएंगे। अगर हमें इस लड़ाई को जीतना होगा तो जो आज इस देश की ही नहीं पूरी दुनिया की जो ताकत बनी है वो ताकत है मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब और छोटी छोटी पत्रकारिता। साप्ताहिक हो या न्यूज चैनल हो या यूट्यूबर हो या एक सोशल एक्टिविस्ट हो, उनका इतना दबदबा समाज में नहीं होता था। लोग समझते थे कि हम साप्ताहिक चला रहे हैं तो हम हमारी दुकानदारी चलाने के लिए करते, लेकिन तब भी समाज में वही विषय थे, समाज की वही भावना थी
समाज के एक छोटे घटक का ये वही विषय तब भी था, वही विषय आज भी समाज का, समाज की भावना का, लोगों का विषय आज भी लोगों के बीच में। कई लोगों ने, आप मेरे मित्रों ने कई प्रश्न पूछे, वो प्रश्नों के ऊपर भी मैं आने वाला हूं। तो वो समस्या मैं जानता हूं, तो आपकी समस्या है मेरी समस्या है, आपकी समस्या के साथ मैं जुड़ा हूं, क्योंकि उस समस्या से मैं गुजरा हूं। संजय जी ने भी कहा, हमारे पांडे जी ने कहा, हमारी संध्या बहन रोज मुझे कहते रहती है, पाठक जी तो मेरा जान खाते ही रहते हैं, हमारे अशोक चाचा तो हमेशा मिले तो कोई ना कोई मेरे पास तकरार करते ही रहते हैं। लेकिन इस सारे सुझावों के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार है, इस डबल इंजन सरकार में हमने सोच लिया है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, हमारे देश को लेकर आगे बढ़ना है, हमारे देश के साथ हमें हमारे विचारों को लोगों तक पहुंचाना है, तो नेशनल या स्टेट चैनल नहीं, तो आप लोगों का साथ हमारे लिए जरूरी है। आज 22-23 पक्ष मिलकर, एक साथ मिलकर मोदी को हराना चाहते हैं। वो 22-23 नहीं, 52-56 भी हो जाएंगे तो भी मोदी को हरा नहीं सकेंगे, क्योंकि आप सब लोग हमारे साथ हैं। मुझे 2-3 चीज आपके सामने कहना चाहता हूँ। आज पूरे दुनिया में रिसेशन है, पूरे दुनिया में आप पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन यूरोप जैसे देश, फ्रांस जैसा देश, इटली जैसा देश, स्पेन जैसा देश आज मंदाई के खाई में लौटा है, रिसेशन के खाई में लौटा है। वहां की इकोनॉमी हार गई है, और इस इकोनॉमी को हारने के बावजूद आज अमेरिका भी वही परिस्थिति में है और लंदन भी वही परिस्थिति में है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी आज भी मजबूत स्थिति में इंडिया के सामने खड़ी है, और यही डर इन सारे देशों को है। जो देश हमको नीचा देखना चाहते थे, आज हिंदुस्तान उनका बाप बन के बैठा है, और ये उनके मन में है। आप देखिए, कोरोना का समय आया, कोरोना के समय में पूरे देशों ने हाथ ऊपर किया। हमारे देश के पंतप्रधान ने मेक इन इंडिया में लस बनाई, जो कोविड वैक्सीन थी, हिंदुस्तान के 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी। उसके अलावा दुनिया के 67 देशों को भी वैक्सीन देने का काम हमारे भाई है, हम इस देश के नागरिक है, हमारा कर्तव्य है। ऐसे 67 देशों को और 100 करोड़ वैक्सीन देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। हमारे 80 करोड़ लोगों को धान देने का काम 2.5 साल किया, वैक्सीन दिए, धान दिया। उसके बाद हमारे किसानों को उनके खाते में 6,000 रुपया देने का काम किया। हमारी महिलाओं के खाते में जनधन के माध्यम से पैसा देने का काम किया। हमारे युवकों को स्कॉलरशिप के माध्यम से शिक्षा देने का काम किया। टीबीडी के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान आर्थिक स्थिति में कम नहीं होता। ये जब देखना शुरू हुआ, उनको हमको ऐसे लगता है कि शायद ये 23 पक्ष मिलकर देश को डुबाना चाहते हैं। तो ये 23 पक्ष के पीछे जो ताकत है वो अमेरिका और चाइना की है, वो आपको भूलना नहीं चाहिए। वे लोग चाहते हैं कि अगर 24 में फिर से एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भारत देश 2029 तक इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा, और डॉलर का भाव 1 रुपए के सामने $1 हो जाएगा। ये मुझे मानने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान का संकल्प बढ़ रहा है। जीएसटी के माध्यम से 1,80,000 करोड़ पर महीना, 22 लाख 23 लाख करोड़ पर साल, ये किसी ने सोचा न था। जब लोग 5 और 6% का परसेंटेज ऑफ लोग 6% परसेंटेज लोग इनकम टैक्स भरते थे, आज वही 20% के ऊपर चले गए। और ये सारा पैसा कोई मोदी जी के घर नहीं जा रहा, ये सारा पैसा देश के खजीने में आ रहा है। देश के खजीने के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को दान देने का काम हो, कोविड जैसे स्थिति में लोगों के सामने खड़ा रहने का काम हो, हमारे अन्नदाता किसानों को पैसा देने का काम हो, हमारी माता भगिनियों को पैसा देने का काम हो, उनका आर्थिक सक्षमीकरण करने का काम हो, हमारी देश की यंत्र सामग्री को ताकत करने का काम हो, हमारे युद्ध सामग्री को बड़ा करने का काम हो। आप लोग कभी बिलीव नहीं करोगे, ये चीज के ऊपर पाठक जी एक दिन मुंबई का सेमिनार लेंगे,
आपको सुन के आश्चर्य होगा, साल भर में हम लोग 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ का युद्ध नीति का सामग्री हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। आज हमारी देश में 1 लाख करोड़ का सामग्री देश के अंदर बन रहा है। जो पैसा देश के बाहर जा रहा था वो देश के अंदर आना चालू हो गया। मोदी जी की ये ताकत है। रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर बंधन डाले। अमेरिका ने कहा कि पेट्रोल हमसे, डीजल हमसे लेना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा कि हम पेट्रोल डीजल रशिया से लेंगे और इंडियन करेंसी में लेंगे। ये पहला सौदा था कि देश के इतिहास में 50 साल में 75 साल में इंडियन करेंसी में डीजल, पेट्रोल और क्रूड ऑयल खरीदा गया। आज जापान हमारे साथ मिलकर व्यवहार कर रहा है, हम इंडियन रुपीस भेज रहे हैं। ताइवान तैयार हो गया, बैंकॉक तैयार हो गया और सबसे बड़ी समस्या आज चाइना और अमेरिका और यूरोप के सामने है कि जैसे यूरोपियन नोट बनी है, जैसे हम यूरो कहते हैं, वैसे मोदी जी का प्रयास है कि एशियन कंट्री की एक नोट बने और उसका नेतृत्व हिंदुस्तान करे। आप सोचिए, ये सारी चीजें आप जैसे छोटे छोटे पत्रकार, मैं आपको छोटा बोलकर आपका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग जिस गली से, जिस शहर से, जिस छोटे गांव से या एक छोटी बस्ती से आप लोग चैनल चलाते हो, अगर आम आदमी को ये बात अगर मालूम पड़ती है और आम आदमी के विचारों में अगर परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन कोई बड़ा चैनल नहीं कर सकता, वो परिवर्तन आप लोग कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।